लेकिन घर बैठने से नहीं होगा, छोटी छोटी चीजों को लेकर नाराज होने से नहीं होगा। इस कंपनी को, इस बिजनेस को अपना समझना पड़ेगा कि मेरी कंपनी है। और रियल में आप सभी, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि दुनिया की इकलौती कंपनी है कि आप इस बिहार से इस बिजनेस को शुरू करके पूरे विश्व में, अमेरिका में लोग टेस्ट करेंगे, पैसा आपके घर आएगा। पाकिस्तान में लोग सैनिटरी नैपकिन यूज करेंगे, पैसा आपके घर आएगा। बांग्लादेश में लोग सप्लीमेंट खाएंगे, पैसा आपके घर आएगा। ऐसा मेरे घर होता है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल ग्लोबल रॉयल्टी। और ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं आता है, हम कोई बोलते नहीं, हम सब दिखाते हैं। अभी आप सबको दिखाएंगे रॉयल्टी जो आती है 20,000 $25,000। 20,000 $25,000 का मतलब समझ रहे हैं, 15-17 लाख रुपए, 4 IAS की सैलरी खाली रॉयल्टी के रूप में मेरे घर आती है। पे आउट नहीं है, ये केवल इंटरनेशनल रॉयल्टी है जिसमें हमारा और हमारी टीम का कोई योगदान नहीं होता। ऐसे अद्भुत प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, 50,000 की नौकरी के लिए आदमी 4-4, 6-6, 10-10 लाख रुपए घूस दे देता है। देता है कि नहीं देता है? कोई कह देंगे तुम्हें क्लर्क बना देंगे, रेलवे में चपरासी बना देंगे, वो झाड़ू मारने वाला बना देंगे, 2-4-5 लाख रुपए सैलरी। देते कि नहीं देते सर घूस? यूपी बिहार में बिना घूस के नौकरी भी नहीं लगती। और जितने लोग नौकरी कर रहे हो, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि उनको मिल गई। जिनको नहीं मिली है वो हर नौकरी वाले से पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारा क्या हाल चाल है। जो बंदा 80,000 तनख्वाह पा रहा है, मास्टर बन गया, बैंक का मैनेजर बन गया, सारे लोग बन गए, मतलब ये मैं हकीकत इसलिए कि आप ही लोग से मेरे को सुनने सीखने को मिलता है। अगर वो 12 लाख की कार लेंगे तो किस्त पे लेंगे, अगर 50 लाख का मकान बनाएंगे तो होम लोन किस्त पे लेंगे। पूरी लाइफ हमको बड़ी प्रेरणा मिली है। हमारा दोस्त कर्नल से रिटायर हुआ है, हमारे घर के जस्ट बगल में ही था। जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, उसने फिएट की एक पालियो कार खरीद ली। शादी होने के बाद उसकी सैलरी उस समय 40-50 हजार थी, आज से 20 साल पहले की बात है, 30-40 हजार रही होगी। तो उसको एक मकान लेने का सूझा कि यार मेरे पास कुछ नहीं है, एक फ्लैट लेते हैं। तो उसने गाजियाबाद में एक फ्लैट खरीदा और उसकी सर 20 साल की किस्त करवा दी। अब पूरी 20 साल उसकी तनख्वाह का आधे से ज्यादा पैसा फ्लैट की किस्त में गया। जैसे फ्लैट फ्री हुआ तो अभी बोलता है यार ये फ्लैट हमारे रहने लायक नहीं है, बहुत 3rd क्लास 2 BHK, सोच थोड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा यार दूसरा लेंगे। अभी नोएडा में उसने 1 करोड़ का दूसरा फ्लैट ले लिया। तो जितने दिन उसने नौकरी की 7-8 साल, तो उस 1 करोड़ की किस्त जाती उसकी 80,000 रुपए। तनख्वाह थी करीब 1.5-2 लाख रुपए। 80,000 फ्लैट की किस्त देता था और बड़े मुश्किल से 80,000 में बीवी बच्चे पालता था। पूरी लाइफ एक गाड़ी नहीं ले पाया। उसके बाद रिटायर हुआ है अभी साल भर पहले, साल भर नहीं हुआ, अभी 6-8 महीने हुए हैं। रिटायर होने के एक दिन भी घर नहीं बैठ पाया, केवल इसलिए कि यार अब तो हमें 90,000 पेंशन मिलेगी और 80,000 मेरी किस्त जाएगी, मेरा घर कैसे चलेगा। उसने तुरंत 1 लाख रुपए की नई जॉब साइन किया गुड़गांव में। घर द्वार छोड़ के रिटायरमेंट में, हमारी उम्र का है 58, मेरी भी है उसकी भी है, और वो रिटायर होकर नौकरी कर रहा है। फिर सुबह जाता है 9 बजे, शाम को 10-11 बजे आता है और कह रहा भाई अब तब तक नौकरी करनी पड़ेगी जब तक इस फ्लैट का पूरा पैसा अदा नहीं कर पाएगी। रिटायर हो के आए, जो थोड़ा बहुत फंड मिला, गाड़ी वाड़ी ली, कुछ मन का एक काम किए और उसी में लाइफ जी रही है। तो जिन लोगों का सपना लेफ्टिनेंट और कर्नल बनने का है ना,
हमने अपने बेटे को यही दिखाया। उसने जब हम लोग के हालात खराब थे तो उसने बड़ी अच्छी पढ़ाई पढ़ी, पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट था, बीटेक किया और तुरंत आर्मी में सीडीएस एसएसबी क्वालिफाई किया और पूरे यूपी से 3.5 लाख बच्चों में 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो उसमें से हमारा भी बेटा है। और मेडिकल के बाद हमने और हमारी वाइफ ने मना कर दिया, उस नौकरी को उसको साइन नहीं करने दिया, भेजा नहीं, जाने नहीं दिया, केवल टियांस के भरोसे कि तुम्हारी वहां जो भी सैलरी 1.5 लाख है, अभी शुरुआत लेफ्टिनेंट की 1 लाख रुपए सैलरी होती है। हमने कहा डे 1 से तुमको 2 लाख सैलरी देंगे, तुम हमारे साथ रहो। और तब से 2020 के बैच में वो क्वालिफाई किया था, तब से हम हर महीने की 16 तारीख को उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए डाल देंगे। और एक आर्मी अफसर जो रिटायर होके घर आता है, उतना फंड उसने इस 4-5 साल में कलेक्ट कर लिया, म्यूचुअल फंड से जुटा के करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपया वो जुटा चुका है। और एक वादा और किया है, अभी उसकी शादी है 22 तारीख को, 22 नवंबर को, तो जिस दिन बहू आएगी तो हमारी बहू भी 1 लाख सैलरी पा रही है। हमने कहा तुम भी आगे फ्री हेल्थ ज्वाइन करो, 1 लाख तुम्हें भी देंगे। तो दोनों को घर रखना है। 3 लाख रुपए में अगर बच्चे रात दिन साथ रहे तो कितनी अच्छी बात है, बताइए। हर माता पिता ये चाहता है, लेकिन मजबूरी इसकी होने की वजह से बाप अपने बेटे को अगर 3 लाख रुपए मेरी तरह दे पाए तो बच्चा शाम को रोज आपके साथ डिनर करेगा, दोपहर को बहू बेटे के साथ में आप लंच करेंगे। इससे बड़ा सुख कोई है क्या दुनिया में? तो ये सारी चीजें केवल अगर संभव है तो इस इंडस्ट्री में है। मैं कहीं जा नहीं पाया, अभी हमने उसको पैकेज बहू को और बेटे को 4-4 लाख का टिकट दिया हूँ। स्विट्जरलैंड, पेरिस और फ्रांस घूम के आने का 10 दिन का पैकेज है। कौन बाप अपने बेटे को दे सकता है? नौकरी वाला तो 8 लाख खर्च नहीं कर पाएगा कि जा बेटा स्विट्जरलैंड घूम के आ जा। कर सकता है? ये तब होता है जब आपके पास इफरात पैसा, कोई उसमें गिनने की नहीं और बिना मेहनत के आता है। अब जैसे रॉयल्टी आ गई मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए, उसमें क्या हमने मेहनत की है? 15 लाख में 8 लाख दे भी दिया तो क्या चला गया? मैं तो सोचता हूँ 1 महीने की ना सही, या ये मान लो 1 महीना कम पैसा आया है, यही तो सोचना है। तो दोस्तों बहुत ही अद्भुत इंडस्ट्री है, केवल इसको सुनने सीखने की जरूरत है। और कहते हैं कि बिना सीखे इंडिया में ज्यादातर लोग फेल्योर क्यों होते हैं? किसी भी काम को करने निकल देते हैं, उसके बारे में सीखते नहीं है। अब बिना सीखे आदमी साइकिल भी नहीं चला सकता, और उसी लड़के को सिखा दिया जाता तो हवा में हवाई जहाज उड़ाता है। यस और नो? आज आप सभी को मैं बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग में अभी सर ने एक बात कही, मेरे को बड़ा दुख लगा कि पूरे पटना में कोई, बिहार में कोई बंदा बताइए जो 4-6 करोड़ रुपए साल का ITR भरता हो डायरेक्ट सेलिंग से। उसकी केवल एक वजह है, उसके पास नॉलेज नहीं है कि हमें किस तरह की कंपनी में काम करना है। उसके पास नॉलेज नहीं है कि कौन सी कंपनी में काम करना है, किसको नमस्ते करना है। उनके चाचा ने मोटिवेट कर दिया, भैया ने मोटिवेट कर दिया, किसी ने आगे बताया, वो साइन किए, लग गए, 2 साल लगे, कुछ पैसा लगे, कुछ लगाए, पता चले कंपनी भाग गई। पिछले 19 सालों में 20 साल लगभग मेरे को इस इंडस्ट्री में हो गया है। 20 साल में 50 कंपनी के मालिक आए होंगे कि पांडे जी आइए, हमारी कंपनी ज्वाइन करिए, हम आपको 1 करोड़ रुपया नगद दे रहे हैं, मर्सिडीज गाड़ी दे रहे हैं, आप जैसा लीडर हमें चाहिए। उनसे मैं एक ही बात पूछता हूँ, तुम्हारी कंपनी में ऑनररी डायरेक्टर की रैंक है? बोले नहीं। मैंने कहा मेरे को वही कंपनी करनी जिसमें ऑनररी डायरेक्टर की रैंक है, क्योंकि हमें अपना मोम का पुतला लगाना है। आप सपना बनाओ और आपके सपने को कोई दूसरा तीसरा तोड़ दे तो आपसे कमजोर और बेकार धरती पे कोई इंसान नहीं है। समझ में आ रहा है?
और जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो एक बार सपना देख लिया कि मुझको डॉक्टर बनना, और लड़का रात दिन उसको बायोलॉजी इतनी अच्छी लगेगी कि वो डॉक्टर बन जाता है। यस और नो? एक लड़का ठानता है कि मेरे को आईएएस करना है, उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी अच्छी लगने लगती है। उसके सपने को कोई तोड़ सकता है क्या? घर द्वार छोड़ के वो जाकर पढ़ाई करता है, उसको न ईद न बकरीद न होली न दिवाली किसी चीज से मतलब नहीं होता। उसका केवल एक लक्ष्य होता है कि मेरे को आईएएस बनना, आईपीएस बनना। यस और नो? कामयाब लोगों की केवल आप आदतों को पकड़िए कि जिन लोगों ने एक ड्रीम देखा उस ड्रीम के पीछे तब तक पागल बने रहे जब तक उसको हासिल नहीं कर लिया। राइट ब्रदर का नाम सुना होगा आपने। दुनिया उन सबों के ऊपर बड़ा हंसी कि लोहे का जहाज हवा में उड़ाओगे। साला साइंस बोलता है, फिजिक्स बोलता है कोई भी भारी चीज हवा में नहीं उड़ाई जा सकती है। उसने साइंस के ऊपर भी लात मारा। उसने कहा मैं उड़ा के दिखाऊंगा। क्यों पता है? उसका बिलीफ सिस्टम। दुनिया हंस रही, वो अपने काम में लगे हुए हैं, और एक दिन साइकिल और लोहे के पार्ट से उन्होंने हवाई जहाज बना के हवा में उड़ा दिया। और आज हम लोग हजारों हजार किलोमीटर की सफर उसी हवाई जहाज पर कितनी सुगमता से करते हैं। अगर वो दो भाइयों का सपना ये ना होता और वो दो भाई दुनिया के कहने पे आ गए होते, हवाई जहाज बनता? सेम यही हमारे आपके कैरियर के साथ है। आप देख रहे हो टीएमसी में पूरी दुनिया के लाखों लोग जिंदगी बदल रहे हैं। मेरे को लगता है दसों हजार लोग ऐसे होंगे जो करोड़ों रुपए महीना करोड़ों रुपए साल कमा रहे हैं, और सैकड़ों लोग ऐसे हैं पूरे टियांस में जो करोड़ों रुपए हर महीना कमा रहे हैं। जिसको देखना हो जाके देख सकता है। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अपना हेलीकॉप्टर 9 सीटर चार्टर्ड प्लेन उड़ा रहे हैं पूरी दुनिया में। जब प्लेटफॉर्म सही है, 32 साल से कंपनी चल रही है, कभी कोई कंपनी की तरफ से प्रॉब्लम आई है? जितने भी पुराने लोग हैं कोई बता दे एक दिन कभी जीवन में पेमेंट लेट हुआ हो? कभी भी। अभी 16 तारीख का पेमेंट 14 को ही आ गया है ना। रॉयल्टी जो 20 की आनी थी कल ही आ गई क्योंकि आज इतवार है। ऐसी धरती पे कोई कंपनी ना है ना होने वाली है। कहते हैं ना कि मतलब एक जो बन गया उसकी कोई नकल नहीं। कंपनी मजबूत, प्रोडक्ट मजबूत, सीनियर मजबूत। अब मजबूती की किसको जरूरत है पता है? केवल आपको। अगर आपके सपने कमजोर हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपकी टीम सही काम नहीं कर पा रही है, तो अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों उसी पे चल के हमने पूरा एक एजुकेशन सिस्टम बनाया है कि जिसमें किसी भी फील्ड का व्यक्ति आकर के, कोई डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, पढ़ा लिखा हो, कुछ मायने नहीं रखता। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कोई चीज मायने नहीं रखती कि आप गरीब हैं, अमीर हैं, घर में पैसा है नहीं है, खाने को है नहीं है, अच्छे कपड़े हैं नहीं है, आपके ऊपर करोड़ों का कर्जा है, आप दुनिया भर के बवाल में हैं, आपको शुगर है, आपको बीपी है, कुछ मायने नहीं रखती। एक महिला ने मुझको बड़ा मोटिवेट किया था। 2008 में मैं गया था। रशिया की औरत है, कम से कम 125-30 किलो वजन, दोनों पैर पोलियो, और व्हील चेयर पे बैठ के इंटरनेशनल मंच पे BMW अवार्ड ले रही थी। और उम्र होगी कम से कम 65-70 साल। मैंने कहा यार ये औरत ले सकती है, चल नहीं पा रही, व्हील चेयर स्टेज तक ले गया। साला हम लोग नहीं ले सकते हैं क्या? लेकिन वही ले सकता है जिसके सपने मजबूत हैं। जरा भी आपका सपना अगर मजबूत होगा दोस्त, तो आपके सामने एक भी समस्या नहीं होगी। अच्छा लीडर वो होता है कि उस समस्या को फोकस ही नहीं करेगा। उसके दिमाग में एक ड्रीम बैठ गया, मेरे को GSD जाना है। और सबसे बड़ी चीज, आज मैं कुछ नहीं करूंगा, केवल एक काम करूंगा कि आपके मन में क्या है
और आपको क्या चाहिए, ये दो चीज आज आपको क्लियर करूंगा और तभी आपका काम आगे बढ़ेगा।